आप सभी को मेरा फिर से एक बार नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर टीचर में। नंबर सिस्टम में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पहले की 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर 2 वीडियोस देख सकते हैं। नंबर्स का क्लासिफिकेशन एंड होने के बाद उससे आगे बढ़ते हुए उसी सीरीज़ में हम आगे पढ़ते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या होती है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को आप इस तरह से समझिए, जैसे जब पहली बार किसी को प्रपोज़ करने का ख्याल आपके दिमाग में आता है तो वो उसकी फेस वैल्यू की वजह से आता है, लेकिन आपकी जो वैल्यू आपके पेरेंट्स के दिल में है या आपके घर में है वो आपकी प्लेस वैल्यू की वजह से है। और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। फेस का मतलब होता है चेहरा, जो जैसा दिखाई दे रहा है उसी चेहरे के हिसाब से उसकी वैल्यू। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, नंबर है 52,321। इसमें 3 की फेस वैल्यू बतानी है और 3 की ही प्लेस वैल्यू बतानी है। फेस वैल्यू के लिए मैंने बताया जैसा उसका फेस है, 3 का फेस कैसा है, 3 की तरह है, तो उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 3। और प्लेस वैल्यू क्या होगी 3 की? आप देखेंगे 3 के आगे, आगे मतलब राइट साइड में कितनी डिजिट्स हैं, तो 3 की जगह तो लिखेंगे 3 और जितनी डिजिट्स हैं 1 2 उतने आप लगा देंगे 0। इस प्लेस वैल्यू को ही हिंदी में स्थानीय मान बोला जाता है, जो आपने 2nd या 3rd क्लास में पढ़ा होगा। इसी तरह अगर फेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 2 फ्रॉम राइट पूछा जाए, इस नंबर में राइट से फर्स्ट 2 की वैल्यू अगर पूछी जाती है फेस वैल्यू, तो क्या होगी? फेस वैल्यू तो चाहे फर्स्ट 2 की पूछी जाए या सेकंड 2 की पूछी जाए वो तो 2 रहेगी, जैसा इसका फेस है 2 है तो 2 रहेगी। लेकिन प्लेस वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। अगर फर्स्ट 2 की वैल्यू पूछी जाती है फ्रॉम द राइट, ये आपका राइट हैंड है, यहाँ से पूछते हैं तो 1 2 को आप एज इट इज़ लिखेंगे और 2 के आगे एक डिजिट है तो आप एक 0 लगा देंगे। उम्मीद है ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 2 फ्रॉम द राइट। मतलब इस नंबर में आपको फर्स्ट 2 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। तो कैसे पता करेंगे आप फर्स्ट 2 की फेस वैल्यू आ गई 2 और फर्स्ट 2 की प्लेस वैल्यू आ गई आपकी 20, तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस बताना है। इसका मतलब 20 - 2 कर देंगे, डिफरेंस आ जाएगा आपका 18। जनरली इसी तरह के क्वेश्चन प्राइमरी लेवल के सीटेट में पूछे जाते हैं। इसी एक नंबर से आपसे सैकड़ों तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था स्टार्टिंग में आपके चैप्टर सिर्फ 5 हैं, लेकिन उन्हीं 5 चैप्टर से लैंग्वेज को अदल बदल करके घुमा फिरा के अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 3 इन दिस नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस नंबर में 5 और 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है और उसके बाद इसका प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। तो अगर आपको इसकी प्लेस वैल्यू बतानी होगी तो सबसे पहले 5 की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 5 और इसके आगे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। इसी तरह से 3 की आपकी प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और इसके आगे 1 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ जाएंगे। इन दोनों का आपको करना है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट पूछा है आपसे तो आपको इसका करना है मल्टीप्लाई। 5 3 ज़ा 15 और कितने 0 हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 1,50,00,000। समझ आ गया आपको क्वेश्चन? इसी तरह से लैंग्वेज को घुमा फिराकर कई क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ 2-3 तरह के, आप उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और आप उनको घर पर बैठकर सॉल्व कीजिएगा। फाइंड द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ face value and place value of 3. Next question,
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड टू फ्रॉम द राइट। इस तरह से क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए हैं और इन क्वेश्चंस को आपको घर पर सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में सॉल्व करा दूंगा। राइट, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की तरफ। क्या होते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। वो एक दूसरे को हौच पौच कर देते हैं और उन्हें ये कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। एक बार में ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुनने पर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, जब आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स हमेशा ही नंबर से बड़े आते हैं। जो आपका मूल नंबर दिया हुआ है उससे हमेशा ही बड़े आएंगे उसके मल्टीपल्स। समझ गए आप मेरी बात? मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है मल्टीपल्स निकालना, और ऐसे नंबर्स जिनसे दिया हुआ नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है उन्हें बोला जाता है फैक्टर्स। जैसे एक नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 12। अब 12 के आपको फैक्टर्स भी बताने हैं और मल्टीपल्स भी बताने हैं। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा 12 किन किन नंबर से डिवाइड हो जाता है। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो 12 हो गया 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है और 12 इटसेल्फ से भी डिवाइड होता है। तो इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें आप 1 और इटसेल्फ को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपके टोटल कितने फैक्टर हुए? ये 4 फैक्टर्स। अगर आपसे पूछा जाएगा 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं तो आप बता देंगे 4 फैक्टर्स। अगर आपसे पूछा जाएगा इंक्लूडिंग 1 एंड 12 तो आप बता देंगे 6 फैक्टर्स। अगर इंक्लूड कर लिया जाएगा तो 6 फैक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन जब आप बात करेंगे मल्टीपल्स की, अगर आप बात करते हैं मल्टीपल्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है मल्टीपल्स फाइंड करना, मल्टीप्लाई करना। 12 का टेबल आप रीड करेंगे, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48 एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी। ये हो गए 12 के मल्टीपल्स। समझ पाए आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या होता है? अब इनसे क्वेश्चन किस तरह के बनाए जा सकते हैं? क्वेश्चन आपसे किस तरह का पूछा जा सकता है फैक्टर्स और मल्टीपल्स से रिलेटेड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36? आपसे पूछा गया है कि 36 का इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है। तो आप क्या देखेंगे? 36 इनमें से किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। आप देखते हैं 9 की टेबल में 36 आता है, आता है। 3 की टेबल में 36 आता है, आता है। 72 की टेबल में 36 नहीं आता। 72 36 का फैक्टर नहीं है, मल्टीपल है। लेकिन आपसे पूछा है कौन सा फैक्टर नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 72। और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है नन ऑफ दीज। आपको आंसर मिल चुका है तो नन ऑफ दीज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स ऑफ 9। आपको फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स पूछे गए हैं। ऑप्शंस इस तरह से दिए जाएंगे कि आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे और आप इस क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करेंगे और गलत आंसर मार्क कर देंगे। अब देखिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन फिर उसके बाद भी आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका गलत आंसर मार्क कर देंगे। एक बार दिमाग लगाइए 5 सेकंड के लिए और सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स पूछे गए हैं 9 के। मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब 9 का मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है? देखिए, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको टिक मार देंगे और उसके आगे के ऑप्शंस देखेंगे नहीं और क्वेश्चन को भी ध्यान से रीड नहीं करेंगे। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स पूछे गए हैं आपसे। इवन मल्टीपल्स, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड होते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो 9 2 ज़ा 18 होता है। ये ऑप्शन तो एकदम रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें 9 के मल्टीपल्स ही गिवन नहीं है। जब आप इसको देखते हैं तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 होता है, लेकिन वो इवन मल्टीपल नहीं है।
9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45 होता है लेकिन वो इवन मल्टीपल नहीं है। 9 6 ज़ा 54 जो इवन मल्टीपल है। फिर 63 इवन मल्टीपल नहीं होता, 72 इवन मल्टीपल है और उसके बाद 90 इवन मल्टीपल है। इसका मतलब फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल कौन से हुए? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए गलत आंसर होगा और नन ऑफ दिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाकर पूछा जाता है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो को अभी इतना ही छोटा रखते हैं। अगला जो वीडियो आपके सामने आएगा वो HCF और LCM से रिलेटेड वीडियो होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी और उसके आगे कुछ चीज़ें पढ़कर हम नंबर सिस्टम को जल्दी ही एंड करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको विद इन 25 डेज़ मैथ की सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दूं जिससे कि आप अपना रिवीजन भी कर पाएँ। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।